नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन? षड्यंत्र पर जनता ने तोड़ा मौन। नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन हिंसक हो उठा है। उन्होंने एक घर में आग तक लगा दी, सुरक्षा बैरिकेड तोड़ दिए और ऐसा कई जगह देखने को मिला। स्थिति बिगड़ने के बाद अब पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है। कई जगह लाठीचार्ज किया गया। काठमांडू समेत 3 शहरों में कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल किया। तिनकुने इलाके में बेकाबू होने पर पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की है भीड़ पर। यहां हजारों लोग सड़कों पर उतरे। राजशाही समर्थकों ने नेपाल में राजशाही की बहाली की मांग करते हुए नारे लगाए हैं। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं, राजा आओ देश बचाओ, भ्रष्टाचारी सरकार वापस जाओ। सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे नेपाल में लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आवाज बुलंद की, हमें राजशाही नेपाल में वापस चाहिए। और इस तरह के नारे अब नेपाल की सड़कों पर सुनाई दे रहे हैं। स्थिति बिगड़ते हुए देख तिनकुने और सिनामंगल के साथ साथ कोटेश्वर क्षेत्र में भी कर्फ्यू लगाना पड़ा था। कुछ इलाकों में फिर कर्फ्यू के दूसरे दिन ढील देने की भी खबरें आई। लेकिन सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी नेपाल का राष्ट्रीय झंडा और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की तस्वीरें लिए हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। वे पुलिस कर्मियों से भी भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने तो यह भी बताया कि झड़प में एक व्यक्ति घायल भी हो गया। उनके ही सामने पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। राजशाही समर्थकों और विरोधियों की ओर से अलग अलग प्रदर्शन किए जाने के कारण झड़प को रोकने के लिए काठमांडू में सैकड़ों दंगारोधी बलों को भी तैनात करना पड़ा। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो इसके बाद नेपाल की सड़कों पर सेना को भी नेपाल की बुलाना पड़ गया। उधर नेपाल के ही गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शन के प्रमुख आयोजक नवराज सुवेदी हैं, जिन्हें की हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। वहीं इस प्रदर्शन के चीफ कमांडर दुर्गा परसाई की तलाश भी की जा रही है। 40 से ज्यादा नेपाली संगठनों के प्रदर्शनकारियों ने ये काठमांडू के तिनकुने इलाके में जबरदस्त प्रदर्शन किया। कुछ जगहों पर तोड़फोड़ की खबरें आई, आगजनी तक सड़कों पर देखने को मिली है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी तक की है। इसके जवाब में सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। प्रदर्शनकारी राजा आओ देश बचाओ के नारे लगा रहे हैं। भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद के नारे अब नेपाल की सड़कों में बुलंद किए जा रहे हैं। मांग इनकी ये है कि ये वर्तमान सरकार नाकाम है और इससे बेहतर तो राजशाही थी और इसीलिए राजशाही को वापस लाने के लिए सड़कों पर वो नारे लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो नेपाल की सड़कों पर उतरी आवाम ने वर्तमान नेपाली सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम भी दे दिया है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों पर एक्शन नहीं लिया गया तो और ज्यादा उग्र प्रदर्शन नेपाल की सड़कों पर देखा जाएगा। आंदोलन का नेतृत्व नवराज सुवेदी कर रहे हैं। वे राजसंस्था पुनर्स्थापना आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इसका मकसद नेपाल में राजशाही को बहाल करना है। फिर एक बार, दरअसल नेपाल में साल 2006 में राजशाही के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया था। कई हफ्तों तक के ये विरोध प्रदर्शन चलता रहा और तब के राजा ज्ञानेंद्र को शासन आखिरकार छोड़ना पड़ा और पूरी ताकत नेपाल की संसद को सौंपनी पड़ी थी। लेकिन अब नेपाल की जनता देश में फैले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बार बार सत्ता परिवर्तन से परेशान है। जनता को यह भी महसूस हो रहा है कि अब नेपाल में जिसकी सरकार है वो क्या कहीं किसी और देश से ऑपरेट तो नहीं हो रही और इसीलिए भी कम्युनिस्ट शासकों को लेकर के भी एक बड़ा गुस्सा नेपाल की जनता में है। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने 19 फरवरी को प्रजातंत्र दिवस के मौके पर लोगों से समर्थन मांगा था और इसके बाद से ही देश भर में राजा लाओ देश बचाओ के नारे बुलंद होने लगे। आंदोलन को लेकर तैयारियां भी चल रही थी। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर 1 जून 2001 को हुए नारायण हथी हत्याकांड में अपने ही परिवार के सदस्यों की हत्या का आरोप लगा और इस घटना में राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्य सहित शाही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई थी। आधिकारिक तौर पर तो युवराज दीपेंद्र को इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार तब ठहराया गया। हालांकि कई लोगों का मानना यह है कि ज्ञानेंद्र ने सत्ता हासिल करने के लिए यह षड्यंत्र रचा, क्योंकि उस रात वो महल में ही मौजूद नहीं थे और उनके परिवार के किसी सदस्य को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये एक रहस्यमयी हत्याकांड था।
इसके पीछे की सच्चाई आज भी विवादास्पद है, लेकिन जो सामने है वो है आवाम का हिंसक प्रदर्शन, जो लगता यह है कि अब नेपाल में तख्ता पलट करके ही मानेगी।